आज हम बात करेंगे मटेरियल साइंस टॉपिक के बारे में। हमने क्लास में परसेंटेज के बारे में डिस्कस किया था और परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस किए थे, और आशा है कि आप सब लोगों ने भी परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट कर दिया होगा। मटेरियल साइंस जो कि हमारा एक नया चैप्टर है, इसमें हम लोग मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि कितने प्रकार के मटेरियल होते हैं, उसकी अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं। जैसा कि आप टाइटल में देख सकते हैं, मटेरियल साइंस पदार्थ विज्ञान। तो यहाँ पर मटेरियल साइंस जानने के पहले आपको जानना होगा कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। आप जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली ठोस अवस्था, ठीक है, दूसरी द्रव अवस्था और तीसरी गैस अवस्था। तो ठोस अवस्था में क्या है, आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं। ठोस अवस्था में आयतन और आकृति दोनों ही निश्चित होते हैं। जो जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उनके आयतन और आकृतियाँ निश्चित होती हैं, और अणुओं के मध्य जो लगने वाला बल होता है वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है, आकर्षण बहुत अधिक होता है। तभी क्या है कि जो अणु हैं काफ़ी पास पास होते हैं, और इस कारण से ही हम लोग क्या करते हैं, ठोस जो है उस ठोस की जो है डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे कुछ कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे सोना हो गया, तांबा हो गया, इस प्रकार के कंपोनेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में आपका लिक्विड्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि इनकी जो आयतन निश्चित होते हैं लेकिन आकृति क्या है, इनकी निश्चित नहीं होती। जैसे हमने पानी को किसी ग्लास में डाल दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, आयतन तो उसका हमारा निश्चित हो गया, लेकिन उसकी आकृति, अब जिस शेप का हमारा वेसल होगा उसी शेप का हमारा लिक्विड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, आयतन आपका वॉल्यूम निश्चित है, लेकिन क्या है, आकृति निश्चित नहीं होती। और यहाँ पर आकर्षण कम होता है, यानी कि जो अट्रैक्शन, जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है बहुत कम होता है। तभी क्या होता है, इसी कारण से क्या हमारे जो ये कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे लिक्विड हो गया, लिक्विड फ्लूइड के अंदर हमारा लिक्विड भी आता है और गैस भी आता है। ठीक है, पानी, ऑयल, ये सब क्या होते हैं, लिक्विड में आते हैं मटेरियल साइंस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गैस अवस्था। गैस अवस्था में अगर हम बात करें तो इनको बोलते हैं, इनका क्या है, आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। इसके अंदर बहुत सारी गैसेज आती हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और गैसेस क्या होती हैं, स्प्रेड, यानी फैली हुई रहती हैं। इसका मतलब इसमें आकर्षण बहुत कम होता है, आकर्षण बहुत ही कम होता है। इसी कारण से क्या होती हैं गैसेस, मतलब उनके मॉलिक्यूल्स बिखरे हुए रहते हैं, पास पास नहीं होते। ठीक है, पास पास नहीं होती। और सबसे ज़्यादा पास पास में अणु किस में होते हैं, सॉलिड्स में। ठीक है, ये हो गई ठोस, द्रव और गैस के बारे में बेसिक चीज़ थी। ठीक है, अब हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, यानी मटेरियल को कितने भागों में बांटा गया है, क्लासिफाइड किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है। तो हम जानते हैं धातु और अधातु। यहाँ पर मेन धातु और अधातु, इनके बारे में कुछ डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। सामान्य ताप पर जो धातुएं होती हैं वो ठोस होते हैं, सामान्य ताप पर, यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर, जो नॉर्मल हमारा एटमॉस्फेयर, वातावरण का टेम्परेचर होता है, उस पर जो हमारे मेटल्स होते हैं वो ठोस होते हैं। वहीं अगर हम अधातु की बात करें, ठोस, द्रव और गैस तीनों ही हो सकते हैं। मतलब अधातु जो है ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर। हाँ, धातु में एक धातु होती है जैसे Hg, जिसको पारा बोलते हैं, जो कि हमारे थर्मोमीटर्स में यूज़ की जाती है। वो सामान्य ताप पर ठोस नहीं होती है, वो लिक्विड होती है। आप लोग भी देखा होगा, आप लोगों ने भी जब थर्मोमीटर यूज़ किया होगा तो उसमें देखा होगा। ठीक है, वो एक धातु है, लेकिन वो हमेशा लिक्विड टेम्परेचर पे नहीं होती, मतलब लिक्विड होती है सामान्य टेम्परेचर पर भी। ठीक है, तो इसमें हम आगे बात करते हैं जो हमारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, मेटल, उसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि आती है, जबकि धातुओं में ऐसी कोई ध्वनि नहीं आती। ठीक है, और धातुओं में चमक होती है, इसमें चमक नहीं होती, कुछ पदार्थ को छोड़कर। अधातु में कुछ पदार्थों को छोड़कर चमक नहीं होती, जैसे कि
आपका ग्रेफाइट हो गया, ठीक है। ग्रेफाइट में चमक होती है जबकि वो अधातु है, लेकिन चमक या कम चमक होती है, ठीक है। चमक नहीं होती या कम चमक होती है, लेकिन इसमें धातुओं में चमक पाई जाती है। धातुओं में एक और डिफरेंस है कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया करने पर जो धातु है वो कैथोड पर इकट्ठा होती है। एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड, ठीक है। तो जो हमारी धातु है वो कैथोड पर इकट्ठी होती है, जबकि अधातु एनोड पर इकट्ठी होती है। अब धातुओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो धातुएं कहाँ से प्राप्त होती हैं हमें? धातुएं हमें खनिज पदार्थ से अयस्कों के रूप में मिलते हैं। धातुएं खनिज पदार्थ से अयस्कों के रूप में मिलते हैं। अयस्क क्या होते हैं? ओर्स। ओर्स से ही हमें उनको प्रोसेस करेंगे, उनसे हमें धातु मिलती है, ठीक है। ओर्स को हम लोग प्रोसेस करते हैं जिससे हमें धातु मिलती है, ठीक है। अब धातु और अधातु में यहाँ पर मेन जो चीज़ हम चर्चा करेंगे वो मेटल्स के बारे में करेंगे, अधातुओं के बारे में नहीं, मेटल्स के बारे में। मेटल्स को बनाया कैसे जाता है, मेटल की प्रोसेस क्या होती है, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है, गुण प्रकार, उन सब चीज़ों का हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो मेन जो प्रॉपर्टीज़ की अगर हम नॉर्मल बात करते हैं तो इसमें वेट होता है, इनका भार होता है, जो हमारे धातुएं होती हैं स्थान घेरती हैं, प्रत्यास्थ होती हैं, इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता, इनमें जड़त्व यानी इनर्शिया होता है। यानी इनर्शिया मतलब ऐसा गुण कि हम उस पर फोर्स ना लगाएं या फोर्स लगाने के बाद ही वो क्या होगी, अपने जगह पर रुकती है। अगर उसमें गति है तो गति, जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे तो गति रुकेगी नहीं, ठीक है। और इनमें मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, और इन्हें विभाजित किया जा सकता है। चूँकि ठोस है इसलिए विभाजित किया जा सकता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि धातु जो होते हैं, धातुओं के जो मेन गुण होते हैं 3 होते हैं: भौतिक गुण, यांत्रिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुणों के बारे में अगर हम बात करें तो भौतिक गुणों में मेन है उनके रंग, भार, बनावट कैसी है, गलनीयता, चालकता, इस प्रकार के गुणों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। यांत्रिक गुण मतलब मैकेनिकल, यांत्रिक मतलब मैकेनिकल यानी तन्यता, यानी कि धातुओं को खींचा जा सकता है, धातुओं को मोड़ सकते हैं, ठीक है। धातुओं में आवाज़ आती है, धातुओं को चादर के रूप में बनाया जा सकता है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में तो कौन सी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इनके टर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरी है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में धातुओं का अम्ल के साथ जो रिएक्शन, ठीक है, बेस के साथ, क्षार के साथ उनकी संयोजकता, वैलेंसी क्या होती है, मेन 3 गुण होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे ऊष्मीय और तकनीकी गुण भी होती हैं, यानी उसमें कुछ टेम्परेचर का इफेक्ट भी होता है, कुछ टेक्निकल गुण भी होते हैं, जैसे वेल्डिंग वगैरह, ये सब टेक्निकल गुण में आ जाते हैं, तो उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो भौतिक गुणों में जैसा कि आपने देखा, रंग, भार, बनावट, गलनांक यानी उनका जो मेल्टिंग पॉइंट, चालकता, चुंबकीयता भी हमारा एक चैप्टर है मटेरियल साइंस के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यांत्रिक गुण में स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता हो गया, प्लास्टिसिटी हो गई, डक्टिलिटी हो गया, ब्रिटलनेस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं कि हमें क्या डिस्कस करना है, और ये जैसे कि हमारे मेटल्स जो होते हैं उन्हें बनाते कैसे हैं, कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, इस चैप्टर में हमें यही स्टडी करनी है। इसलिए मैंने इसको PDF के रूप में नोट्स को कन्वर्ट किया ताकि आप लोगों को मैं थ्योरी आसानी से पढ़ा सकूं। मेलिएबिलिटी क्या होती है, हार्डनेस क्या होता है, टफनेस, फटीग, रेजिस्टेंस, इन सब चीज़ों। रासायनिक गुण में आपका एसिडिटी, एल्कलिनिटी, वैलेंसी, कोरोजन रेजिस्टेंस, यानी कि जो जंग वगैरह होती लगती है, रासायनिक गुण के बारे में है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन होता है वाटर का और ऑक्सीजन का, तो ही हमारा मेटल जो होता है आयरन पे रस्टिंग आती है या उस पर जंग लगती है। कंपोजिशन, मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया, ठीक है, एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, इन सब चीज़ों के बारे में रासायनिक गुण में पढ़ेंगे। ऊष्मीय गुण में हमारा विशिष्ट ऊष्मा, जो कि जब हमने टेम्परेचर वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है सब चीज़ें देखी थी। विशिष्ट ऊष्मा, किसी पदार्थ को गर्म करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता है, उसमें इतना गर्म करने पर कितनी ऊष्मा उसके अंदर गई, ऊष्मा की यूनिट क्या होती है, ऊष्मीय धारिता क्या है, ऊष्मीय प्रसार, ऊष्मीय चालकता, ऊष्मीय जर्क्स, ऊष्मीय प्रतिबल, स्ट्रेस, यानी कि जब हम किसी भी मैटर को गर्म करते हैं तो ज़रूरी है
कि उसके अंदर स्ट्रेस आएगा और स्ट्रेस के कारण कुछ न कुछ चीज़ें उसके आंतरिक परिवर्तन होगा। ठीक है। टेक्निकल गुण में आपका हमने बताया मशीनेबिलिटी, वेल्डेबिलिटी, कास्टेबिलिटी, इन सब चीज़ें क्या होती हैं इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो और जैसे हमारा मेटल्स होते हैं, मेटल्स बनाए कैसे जाते हैं, जैसा कि हमने देखा था कि जो मेटल्स होते हैं ओर से यानी अयस्क से मिलते हैं, तो अयस्क से मेटल बनने तक की प्रक्रिया क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। कौन सी मेथड से किस प्रकार का हमें किस प्रकार की धातु मिलती है, मिश्र धातु में क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यही चैप्टर है हमारा, थ्योरेटिकल चैप्टर है, हालांकि न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं इस चैप्टर से। तो आप लोग, अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो आप लोग को ग्रुप में भी सेंड कर सकता हूँ। ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि आगे इसके बाद जो नेक्स्ट मतलब डिटेल्स एक्सप्लेनेशन जब हम करेंगे तो उसके बाद हम PDF शेयर कर देंगे। तो आप लोग बताइएगा PDF शेयर करना है या नहीं। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।